क्या मैं 1 करोड़ रुपए कमा पाऊंगा? ये सवाल मैंने अपने आप से पूछा था जब मैंने ये सीरीज को शुरू किया था। क्योंकि इस सवाल को पूछने के बाद इंसान बदल जाता है, इंसान की सोच बदल जाती है, उसके सोचने का तरीका बदल जाता है। आप भी इस सवाल को अपने आप से पूछ के देखो। और फिर ये सोचो कि क्या आप ये सच में कर पाओगे? अब सच ये है कि मेजॉरिटी ऑफ लोगों ने ये करने का कभी सोचा ही नहीं है। पर असली बात तो ये है कि जब आप ये करने का सोचते हैं और जब आप अपने आप से ये सवाल पूछते हैं कि क्या मैं 1 करोड़ रुपए कमा सकता हूँ, तब आपकी सोच, आपके सोचने का तरीका और सब कुछ बदल जाता है। वैसे कि रिपीट विथ मी, ड्रीम ट्रांसफॉर्म्स इनटू थॉट्स, रिजल्ट इनटू एक्शन। और फिर 1000 बार अपने आप से इस सवाल को पूछने के बाद, कम से कम 1000 से भी ज़्यादा बार मैंने इस सवाल को सोचा होगा और पूछा होगा अपने आप से कि क्या मैं सच में ये चीज़ कर सकता हूँ, क्या मैं सच में 1 करोड़ रुपए कमा सकता हूँ। मेरे मन में एक जवाब आया, और कमाल की बात क्या है पता है दोस्तों? जवाब ये था कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो बेसिकली 3 रीजंस है, 3 मेन रीजंस है जिनके कारण मैं ये बोल रहा हूँ कि सच में मैं 1 करोड़ रुपए कमा लूंगा। और ये टेक्निकली भी बहुत आसानी से पॉसिबल है। कैसे? मैं सबसे पहले आपको पहले रीज़न से बताता हूँ। नंबर 1 रीज़न है माइंडसेट दोस्तों। देखो, ऐसा तो है नहीं कि पूरी दुनिया में कोई भी 1 करोड़ रुपए कमा रहा नहीं है। मतलब कि लोग हज़ारों करोड़ों रुपए कमाते हैं एक दिन में। तो ऐसी क्या चीज़ है दोस्तों जो उनको और हम जैसे लोगों को, मतलब कि जो उतना ज़्यादा अर्न नहीं करते, इन लोगों को डिफरेंशिएट करता है? सबसे मेन जो रीज़न है, जो पहला रीज़न है, वो है माइंडसेट। देखो, जब तक हम सोचेंगे नहीं कि हमें ये चीज़ करना है, तब तक हम उस चीज़ को करने के लिए एफ़र्ट्स नहीं लगाएंगे, और जब तक वो थोड़े थोड़े एफ़र्ट्स नहीं लगाएंगे, हमको रियलिटी नहीं पता चलेगी। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये हो जाती है कि आपका माइंडसेट कैसा है चीज़ों को लेकर के। और इस चीज़ को समझने के लिए मैंने एग्जांपल लिया नॉर्मल फैमिलीज़ का। फॉर एग्जांपल मेरी फैमिली या फिर आपकी फैमिली, हम सबके घर में कोई एक इंसान होता है जो अर्न करता है, तो जिसकी सैलरी एक एक्स अमाउंट होती है। फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं कि वो 20,000 है, तो ये एक्स अमाउंट ऑफ सैलरी जो कि हम 20,000 मान लेते हैं, ये 20,000 ही रहेगी अगले साल भी। या फिर अगर उसमें कोई इंक्रीमेंट भी होता है तो बहुत ज़्यादा माइनर सा होता है। फॉर एग्जांपल 20,000 से शायद वो 25 हो गई या फिर 30 हो गई। तो अगर हमें इसे चेंज करना है तो हमें कुछ नेक्स्ट लेवल करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप वही चीज़ें करते रहोगे, मतलब कि आपके फैमिली में कोई जॉब कर रहा है जिसकी इनकम 20,000 है, और अगर आप भी सोचते हो कि आप भी जॉब ही कर लो, तो आप कभी भी अपनी फैमिली को वो चीज़ें प्रोवाइड नहीं कर पाओगे। मतलब कि फॉर एग्जांपल अगर किसी को कार लेनी है, किसी को बहुत बड़ा घर लेना है, किसी को ट्रक लेना है, किसी को एयरप्लेन लेना है, किसी को प्राइवेट जेट लेना है, किसी को बंगलो लेना है, तो ये चीज़ें करने के लिए आपको कुछ नेक्स्ट लेवल सोचना ही पड़ेगा। तो यहीं पे चेंज आ जाता है माइंडसेट का। देखो, जब तक माइंडसेट चेंज नहीं होगा, जब तक हाई लेवल माइंडसेट नहीं होगा, तब तक कि हम चीज़ों को बदल नहीं पाएंगे, मतलब अपनी फैमिली की सिचुएशंस को नहीं बदल पाएंगे। तो इसीलिए द मेन रीज़न मेरा ये था इस सवाल को पूछने का अपने आप से कि क्या मैं सच में 1 करोड़ रुपए कमा सकता हूँ, कि मुझे अपने फैमिली की सिचुएशंस को बदलनी है। मतलब कि जो भी चीज़ें चलते आ रही है पिछले टाइम से, उसको मुझे चेंज करना है। मतलब कि मेरा एक विज़न है अपने आप के लिए, अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए, और उस चीज़ को अचीव करने के लिए जो भी चीज़ मैं उनके लिए करना चाहता हूँ, जो भी चीज़ मैं अपने आप के लिए करना चाहता हूँ, अगर मुझे उस चीज़ों को सही में करना है तो मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो कि ऑर्डिनरी नहीं है, जो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। और मुझे पता है कि वो चीज़ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने के लिए मुझे अपने माइंडसेट को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना पड़ेगा। और जब तक कि मैं वो अपने माइंडसेट को नेक्स्ट लेवल पे नहीं लेके जाऊँगा, तब तक कि मैं उन चीज़ों को हट के नहीं सोच सकता। क्योंकि आप अपने आजू बाजू जितने भी लोगों को देखते हो दोस्तों, हर एक चीज़, हर एक बंदा, हर एक चीज़ सेम पैटर्न को फॉलो करते आ रही है, और वही चीज़ों ने नेक्स्ट लेवल इम्पैक्ट क्रिएट किया है अपने सराउंडिंग्स में, अपने आजू बाजू, अपने समाज में, जिन्होंने कुछ हट के ट्राई करने का सोचा है, मतलब जिन्होंने कुछ हट के ट्राई करने की कोशिश की है। और ये वही लोग हैं जिनका माइंडसेट थोड़ा सा डिफरेंस था। तो यस दोस्तों, यही बात है कि माइंडसेट चेंज किया है मैंने अपना, कि मुझे ये चीज़ करके देखनी है। अब करके देखनी थी, इसलिए मैंने ट्राई करी, और अब मुझे पता चल गया है कि क्या चीज़ें नहीं करनी है। और यहीं पे आता है हमारा सेकंड और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जो कि है आई डोंट वांट टू फेल एनी मोर।
देखो मैंने जब अपनी सीरीज़ स्टार्ट करी थी ना, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि हाँ ठीक है, ये चीज़ को भी ट्राई करके देखते हैं, इस चीज़ को भी ट्राई करके देखते हैं, इस चीज़ को भी ट्राई करके देखते हैं। और बेसिकली अपने सीरीज़ में मैंने पहले बताया भी है कि मैं कई सारे इनकम सोर्सेज से पैसे कमाने की कोशिश करने वाला था। बट एट द एंड अभी जिस पॉइंट पे मैं हूँ, मुझे ये पता है कि इंसान अपनी एक्टिव इनकम के बिना उस रास्ते पे जा ही नहीं सकता, मतलब फाइनेंशियल फ्रीडम के रास्ते पे जा ही नहीं सकता। फॉर एग्जाम्पल इसको ऐसा समझने की कोशिश करो कि हमारी अभी इनकम पर मंथ 0 रुपीज़ है और हमें 1 करोड़ रुपए पर मंथ की इनकम पे जाना है, मतलब कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाना है। तो इस पॉइंट के यहाँ तक हमें एक जर्नी को करना पड़ेगा। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि इस आधे रास्ते तक हमको अपने एक्टिव इनकम सोर्सेज की मदद से आना पड़ेगा, और जिसकी मदद से हम मल्टीपल इनकम सोर्सेज पे जा सकते हैं। जैसे कि मैं क्या कोशिश कर रहा था कि मेरा यूट्यूब चैनल अभी एक मोनेटाइज्ड यूट्यूब चैनल है, पर मैं क्या कोशिश कर रहा था कि मैं और भी किसी अलग तरीके से पैसे कमा सकूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने एफिलिएट मार्केटिंग ट्राई करी, और मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि मैं डिफरेंट यूट्यूब चैनल्स क्रिएट करने वाला था। तो ये बहुत ही गलत तरीका था। तो अगर हमें नेक्स्ट स्टेज पे जाना है, नेक्स्ट लेवल पे जाना है, तो पहले हमें एक एक्टिव इनकम सोर्स को फाइंड करना ही पड़ेगा। और जब तक हमारे पास वो एक्टिव इनकम सोर्स नहीं होगा, हम अपने नेक्स्ट लेवल पे नहीं जा सकते। तो वही सिमिलर चीज़ है कि मुझे अभी सिर्फ और सिर्फ वर्क करना है अपने एक्टिव इनकम सोर्स पे, जो कि मेरा ये यूट्यूब चैनल है। और एक चीज़ मैं बहुत इंटरेस्टिंग आपको बताता हूँ कि YouTube से बहुत सारे पैसे कमाए जा सकते हैं, इतने कि कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता। मतलब YouTube से लिटरली मिस्टर बीस्ट बिलियनियर बन चुका है। तो मैंने बहुत सारी चीज़ें ट्राई करी, अब एंड में मुझे ये समझ में आ गया भाई कि अब मुझे फेल नहीं होना। मतलब कि जब स्टार्ट किया ना तो मेरा माइंडसेट ये था कि इन चीज़ों को भी ट्राई करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि क्या चीज़ें हो जाएगी, मुझे कम से कम कुछ सीखने तो मिलेगा। तो मैंने हर एक चीज़ पे अपना टाइम दिया, अपना एफर्ट लगाया, अपनी क्रिएटिविटी लगाई और अपना सब कुछ झोंक दिया उन चीज़ों को ट्राई करने के लिए कि उनसे क्या रिज़ल्ट निकल के आता है। बट एट द टाइम अब मुझे ये पता चल चुका है कि हमें स्टॉप करना होता है फेल होना। क्योंकि अगर हमेशा ही मैं ये सोचते रहा कि यार बस अभी सीखते रहते हैं, मैं मतलब फ़ेल होते रहूँगा तो कोई बात नहीं, फेलियर से सीखना चाहिए, फेलियर से सीखना चाहिए, इसके कारण मैं फेल ही होता रहा, तो मैं अपना टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट कर दूँगा और एट द एंड मेरे पास उतना ज़्यादा एंथुसियाज्म और एनर्जी नहीं रहेंगी अपने गोल तक पहुँचने के लिए। तो इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि हम एक पॉइंट पे आके रुक जाए कि भाई अब फेल नहीं होना। अब हमने जितना सीखना था अपने फेलियर से सीख लिया है, अब हमें बिल्कुल भी फेल नहीं होना आगे। वही पॉइंट है अभी मेरा। आई रियली डोंट वांट टू बी फेल एनी मोर, क्योंकि फेल होना जितना अच्छा लगता है सुनने में, उतना ही ज़्यादा बुरा लगता है। क्योंकि जब जितने बार भी मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, और जब मैं अभी ये वीडियो भी बना रहा हूँ कि मैं सच में 1 करोड़ रुपए कमा लूँगा, और अगर मैं फेल हुआ तो उसके बाद सोचो कि क्या चीज़ होगी मेरे साथ। मतलब मैं अपने YouTube चैनल पे चिल्ला के बोल रहा हूँ कि मैं अपनी इस सीरीज़ को कंप्लीट कर लूँगा, पर एट द एंड अगर 1 जनवरी 2025 को अगर मैं चैलेंज नहीं कंप्लीट कर पाया तो फिर क्या? तो मैं फेल हो गया ना। अब मैं ऐसा तो नहीं बोल सकता कि यार मैंने इस सीरीज़ को बनाया और मैंने कुछ सीखा, मैंने कुछ चीज़ नहीं ट्राई करी। नहीं, ये शिट है। सच बताऊँ, मतलब इससे फेलियर से सीखना वीखना एक पॉइंट तक ही अच्छा लगता है, बट अगर हमें सच में नेक्स्ट लेवल पे जाना है तो हमें एक पॉइंट पे आके रुकना पड़ेगा और अपने आप को ये बताना पड़ेगा कि बस हो गया, अब फेल होने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि फेल होना अब बस टाइम बर्बाद कर रहा है। और वही मेरा पॉइंट आ चुका है, अब मुझे बिल्कुल भी फेल नहीं होना और नेक्स्ट स्टेप पे जाना है। तो तीसरा रीज़न अब ये है दोस्तों कि मेरे पास अब डेटा है। आई हैव द डेटा बेस। एक्चुअली आई मस्ट से कि आई हैव द डेटा बेस। देखो मैंने बहुत सारी चीज़ें ट्राई करी और उन सारी चीज़ों को ट्राई करने के बाद मुझे आउटकम्स मिले। आउटकम्स मतलब कि डेटा, कि क्या चीज़ें वर्क करती है और क्या चीज़ें वर्क नहीं करती, और क्या चीज़ के लिए मैं कंपैटिबल हूँ और क्या चीज़ के लिए मैं कंपैटिबल नहीं हूँ। मेरी कैपेबिलिटीज़ क्या है, मेरी ऑडियंस की नीड्स क्या है, मतलब कि किस टाइप का कंटेंट मेरी ऑडियंस को चाहिए और किस टाइप का कंटेंट मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ। तो जब हमारे पास ये डेटा होता है तो हमारे लिए काम आसान हो जाता है। मतलब कि हम अब इस पॉइंट पे अपनी प्रायोरिटीज़ को सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने जितनी भी चीज़ करी उसको करने के बाद मेरे पास डेटा आ गया और अब उस डेटा की मदद से मैं अपनी प्रायोरिटीज़ को सेट कर सकता हूँ। जैसे कि पहले मुझे बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स बनाने थे, एफिलिएट
मार्केटिंग करनी थी, तो अब मुझे ये सारी चीज़ों पे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। ये सारी चीज़ें मेरी सेकेंडरी चीज़ें हैं और मेरी प्राइमरी फोकस जो होना चाहिए, मेरी जो प्रायोरिटी है अब वो है मेरी कंटेंट क्रिएशन, मेरी अपनी चैनल की ग्रोथ, मेरे अपने फेस वैल्यू। जब तक कि मैं अपने आप को एज अ कंटेंट क्रिएटर आप लोगों के सामने नहीं प्रेजेंट कर पाऊंगा, जब तक कि मैं आप लोगों को हाई क्वालिटी हाई वैल्यू कंटेंट नहीं प्रोवाइड कर पाऊंगा, तब तक कि मेरे चैनल की ग्रोथ नहीं हो सकती। और जब तक कि मेरे चैनल की ग्रोथ नहीं होगी, मैं एडसेंस से पैसे नहीं कमा पाऊंगा। और जब तक कि मैं एडसेंस से पैसे नहीं कमा पाऊंगा, मैं यूट्यूब की मदद से बाकी किसी भी तरीके से पैसे नहीं कमा पाऊंगा। और मेरा जो गोल है मिलियनेयर बाय 2025 वो पूरा नहीं हो पाएगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों कि डेटा का इस्तेमाल करना। आप अपने आजू बाजू जितने भी लोगों को देखो जो कि मिलियनियर्स और बिलियनियर्स है, कहीं ना कहीं उनका जो प्लस पॉइंट है वो है डेटा का इस्तेमाल करना। उनके पास डेटा था और उन्होंने डेटा का इस्तेमाल ही किया है। अब मैं इंटरनेट वाला डेटा नहीं बोल रहा हूँ, मोबाइल डेटा नहीं बोल रहा हूँ, उन्होंने एनालाइज किया मार्केट को और अपनी कैपेबिलिटीज़ को। फॉर एग्ज़ाम्पल फेसबुक का ले ले, या फिर अंबानी जी का ले ले, या फिर माइक्रोसॉफ्ट का ले ले, या फिर किसी भी बड़ी कंपनी का ले लो, वो अपना प्राइमरी फोकस रखते हैं अपने ऑडियंस के डेटा पे। ऑडियंस नहीं, बेसिकली वो यूट्यूब चैनल तो नहीं रन करते, बल्कि अपने कस्टमर्स के डेटा पे। वो उनका पूरा बिजनेस सिर्फ और सिर्फ टिका हुआ होता है उनके कस्टमर्स के डेटा पे। जैसे कि मेरा चैनल भी टिका हुआ है आप लोगों के डेटा पे कि आप लोगों का क्या इंटरेस्ट है, आप लोग किस तरीके की वीडियोस देखना चाहते हो। अगर आप जो वीडियोस देखना चाहते हो मैं उस तरीके की वीडियोस बनाऊंगा तो मेरी वीडियोस पे व्यूज़ आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ये बात रणवीर अलावादिया से मैंने सीखी है, तो शाउट आउट टू रणवीर अलावादिया। तो मुझे नहीं पता कि आप लोग क्या सोचते हो मेरे इस वीडियो के बारे में और मेरे बारे में कि मैं कर पाऊँगा या फिर नहीं कर पाऊँगा, बट यस दिस इज़ एन एक्सपेरिमेंटल सीरीज़ जो कि है मिलियनेयर बाय 2025। और मैं 1000 बार ये बोल रहा हूँ कि मैं इसको डेफिनेटली क्रैक कर लूँगा। आपको अगली वीडियो में मिलता हूँ। बाय बाय।